everyone. I'm Reet. I'm a PhD student in Hyderabad University, and today I'm going to talk about paper one. This is a 40-day strategy where you'll be covering your notes, your PYQs, and also the revision portion. And I can assure you that if you follow these steps, you're actually going to score a very good number. And also, like, this is good for beginners and also people who have attempted one or two attempts can actually say this and learn from this. So, yeah, let's get ahead with it. So, I'll be showing you through some slides. Hmm. Yeah, UGC नेट पेपर वन 40 डेज गाइड. सो आपको पता है कि यहाँ पे 10 यूनिट्स होते हैं. ओके, सो देर आर 10 यूनिट्स: टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम. ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि ये पैटर्न होता है यूजुअली कि टीचिंग एप्टीट्यूड स्कोरिंग होता है, रिसर्च भी स्कोरिंग होता है, कॉम्प्रिहेंशन इज द इजीएस्ट क्लास, मोस्टली वो इजी क्वेश्चन ही पूछते हैं, कम्युनिकेशन भी स्कोरिंग होता है, मैथमेटिकल रीजनिंग depends on your background, and also like sometimes it is scoring, sometimes people are not able to make, depends on their background. Logical reasoning भी scoring होता है, कभी कभी कुछ कुछ mistakes हो सकती है. DI का portion depend on what kind of questions asked, कभी कभी वो लोग काफी tough question पूछ देते हैं, तो आपको 5 question में कम से कम like 3 question ऐसे करके तो बनना चाहिए, tough में भी. ओके, नाउ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर्सनली मेरे लिए थोड़ा मुश्किल कभी कभी रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ा यू हैव टू लर्न, सो लर्न इट वेल. सभी में याद करना है, लेकिन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिनका बैकग्राउंड साइंस और कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी वाला है, उनके लिए थोड़ा इजी पड़ता है. कभी कभी वो कंटेम्प्रेरी सीन से भी पूछ देते हैं, थोड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिकॉज थोड़े डायनेमिक क्वेश्चंस वो पूछ देते हैं, अभी कंटेम्प्रेरी सीन को भी लेके एंड अभी करंट अफेयर्स को भी लेके, तो वो थोड़ा रहता है. इवन हायर एजुकेशन समटाइम्स हार्ड समटाइम्स ईजी. तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये जो पोर्शन है पहले के, वो कंपैरेटिवली इजी होता है. धीरे नीचे नीचे जैसे जा रहे हैं वैसे थोड़ा सा स्कोरिंग कम हो जाता है. ठीक है, तो हम बताएंगे कि कैसे पढ़ना है, लाइक हाउ शुड यू अप्रोच इट. नाउ व्हाट इज द सेफ स्कोर इंग्लिश के लिए? लाइक फॉर पर्सनली इट हैज ऑलवेज बीन लाइक 35 क्वेश्चंस अच्छा होगा अगर 35 क्वेश्चंस आप सेफ स्कोर करने के लिए, एंड लाइक you can score between 35 to 40 questions. And for JRF नेट के लिए भी you should also score at least 30 questions, ऐसे score रहेगा तो ज़्यादा better रहेगा. And like how to begin. Now I would recommend beginning from backward. Start backward, like start from higher education. Higher education से पढ़ना start करो. What material should I use? Like personally, I used YouTube a lot. There were so many teachers on YouTube who made concepts easy. But yes, that material isn't sufficient. You should also consult book or read book, and also PYQs. So YouTube में you can take one of the educators on YouTube and you can read. Like I personally made नोट्स ऑफ भरत कुमार, बिकॉज दे वेर लाइक शॉर्ट ना, तो जल्दी हो जा रहा था. सो दैट इज देयर. आई थिंक एवरी अदर पर्सन इज सर्विंग द सेम कॉन्टेंट, सो इट्स नॉट कि इवन इफ यू आर अ पर्सन हु इज इन टू बुक्स कैन गो फॉर बुक्स. बट मेरे लिए पर्सनली बुक्स बोरिंग हो रहे थे, तो आई इंस्टेड opted for YouTube, so that would make things much more easier. So it's better that you take notes from YouTube. So they are not sufficient. YouTube material is not sufficient. It's just a starting point to understand and to build concepts. Okay, so it's important to grab concepts. उसके बाद note making is non-negotiable, guys. Notes बनाना is very important, ये याद रखो, because revision करना रहता है last में. revision बहुत जरूरी है. नाउ अब हायर एजुकेशन देखो. हायर एजुकेशन मैंने बताया कि लास्ट से स्टार्ट करो, तो ये तो कंपैरेटिवली लॉन्ग चैप्टर होता है. 3-4 दिन लेके बनाओ नोट्स इसका. एंड ठीक है, आप नोट्स बना रहे हो तो इतना बार बार उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है. नोट्स बनाने पे अगर फोकस करें तो नोट्स बनाओ केवल. मैंने बताया कि आप किसी भी यूट्यूब के एजुकेटर को लेके जल्दी जल्दी जैसे भी नोट्स बनाना है, जल्दी जल्दी नोट्स बनाओ पहले. ठीक है,
फिर यूट्यूब वीडियो से भी बना सकती है या बुक से भी. यू विल हैव टू कंसल्ट बोथ वाइल यू रिवाइज एनीवे. सो यू विल हैव टू कंसल्ट बोथ. लाइक बुक अगर नहीं आप शुरू में कर रहे हो तो ऐसे भी आपको बुक पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है. तो या तो आप यूट्यूब वीडियो से बना सकते हो या तो बुक दोनों में से. एंड बुक के लिए केवीएस मदान आई वुड लाइक सजेस्ट, बिकॉज पर्सनली आई took a lot from it, so KVS Madan would be sufficient. Now stick to one channel while making notes. You will have to add anyways later. So like you can, while making notes you can stick to one channel. उसके बाद आप जब क्वेश्चंस बनाओगे या क्वेश्चंस देखोगे तो आप तरह तरह के चैनल्स से क्वेश्चंस ले सकते हो, ठीक है. सो इट्स स्टिक टू वन चैनल while making notes. You can add later on. Now हायर एजुकेशन इज अ स्कोरिंग एरिया, लेकिन कभी कभी ये होता है यू आर नॉट एबल टू सॉल्व ए क्वेश्चन हाउएवर लाइक हार्ड यू हैव रेड, लाइक वट एवर यू हैव रेड यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व अ क्वेश्चन. समटाइम्स दे आस्क दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो ये भी चीज याद रखना. तो एटलीस्ट लाइक इफ यू कंप्लीट योर नोट्स अर्ली, 3-4 दिन मैंने बताया, अगर जल्दी कंप्लीट कर ले तो कुछ क्वेश्चंस आप देख सकते हो, ठीक है. नाउ व्हाट आई थिंक आर द थ्रस्ट एरियाज विच अगेन हायर एजुकेशन हैज ऑल्सो बीन अ डायनेमिक एरिया, मतलब कि उससे करंट अफेयर्स अभी से रिलेटेड पूछ सकता है. तो डेट्स ऑफ स्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉलेजेस, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी वो पूछ सकते हैं. कमीशंस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कमीशंस एंड एक्ट्स दैट एनईपी इज अ वेरी pertinent question. It definitely asks from NEP. And statutory and regulatory bodies, नीति आयोग, different ministry of education से भी related question पूछ सकते हैं वो. डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स एंड देयर लोकेशन, अभी जितने इंस्टीट्यूट्स खुल रहे हैं वो सब पे भी ध्यान देने की जरूरत है. लेट्स से शिमला इंस्टीट्यूट, ठीक है, एडवांस स्टडीज, मतलब वो सारी चीजें. फिर NIRF से रिलेटेड AICT, UGC, इग्नू, NAC, न्यूपा, AB, AIU, डिफरेंट एक्ट्स. तो ये सारी चीजें हैं कि आप, बहुत सारी चीजें हैं ये सब चीजें जो आपको देखनी ही चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है काफी. एंड यू शुडंट बी लीविंग दैट क्वेश्चंस, ओके, ठीक है. नाउ बी कंसिस्टेंट, ट्राई कंप्लीटिंग एटलीस्ट 1 चैप्टर इन 3 days और इवन 2 days. तो हर एक चैप्टर, दिस जस्ट एडिशनल टिप कि ट्राई कंप्लीटिंग नोट्स विद इन 3 days. अगर 3 दिन लगे या फिर अगर 2 दिन भी आप लग पाओ, मतलब यहाँ पे आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा. आई नो दैट इफ यू आर कंप्लीटिंग नोट्स इन 2 to 3 days, you'll have to like watch a lot. But now, as I said, you don't have to make notes. No, I didn't say that, I guess. Yeah, so you don't have to make notes for all the 10 units. Okay, you'll have to make notes for only 6. ठीक है, तो ये आगे चल के मैं बताऊंगी. तो ये सारी चीजें हायर एजुकेशन के लिए. एनवायरमेंट के लिए पर्सनली आई फाउंड इट अ बिट टफ बिकॉज क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम एनीवेयर. टेक एटलीस्ट 3 to 4 days. इट्स अ लॉन्ग चैप्टर. वॉच यूट्यूब एज द चैप्टर कैन रियली गेट बोरिंग. सो अगर आप KVS मदान उठाते हो तो इट कैन गेट बोरिंग. तो यूट्यूब से नोट्स बनाओ, मेक नोट्स नॉन नेगोशिएबल, सी क्वेश्चंस यू हैव कंप्लीटेड योर नोट्स अर्लियर. एज आई मेंशन्ड अर्लियर, आई फाइंड द क्वेश्चंस लाइक ये सेक्शन से डायनामिक्स पूछते हैं, यानी आप करंट अफेयर्स अभी से भी रिलेटेड या अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ देते हैं कभी कभी, ठीक है. तो ये सारे जो पर्टिनेंट क्वेश्चंस होते हैं कभी कभी इनके, ओजोन, पेरिस एग्रीमेंट, प्रोटोकॉल, डिफरेंट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, MDGs, गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग एनवायरमेंट, बायोगैस एंड प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन. प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन मतलब अभी जो भी एनवायरमेंट से रिलेटेड हमें जितने भी पॉलिसीज या प्रोग्राम्स या डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रिब्यूनल्स या एक्ट्स अभी जो आ रहे हैं उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, ठीक है. रिमेंबर, इफ समथिंग साउंड्स लाइक कॉमन सेंस पीपल विल इग्नोर इट. ओ आई एम सो सॉरी, ये गलती से इसमें आ गया है, ठीक है. ICT, too much to mug up notes 3-4 days, YouTube or book. KVS Madan मैंने बताया. Questions dynamic, can be asked from anywhere, so you'll have to look at almost like everything. So it's better that ICT के लिए आप अच्छे से पढ़ो क्योंकि there's so much to remember. ये चीज़ है. And thrust areas है memory and types, binary system, binary number system, internet, intranet, www, world wide web, और डिफरेंट काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजीज. वो ग्लॉसरी है बुक में, KVS मदान के एंड में रहता है, तो वो भी पढ़ना जरूरी है. ईमेल एंड इट्स कंपोनेंट्स, वेब ब्राउजर्स, वायरस एंड मॉलवेयर्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स एक्सेट्रा, एब्रीविएशंस पे भी ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है. डाटा इंटरप्रिटेशन में कुछ नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ओनली प्रैक्टिस एटलीस्ट 2 questions डेली इफ पॉसिबल, अदरवाइज 1 for sure. एक तो बनाना ही है.
शुरू शुरू में आपको जो टफ हो सकते हैं वो 15-20 मिनट लगेंगे। 5 क्वेश्चंस होते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन में, ये तो पता है होगा आपको। तो 15-20 मिनट में बनाने की कोशिश करना वो 5 क्वेश्चंस, या उससे कम भी टाइम लगे तो अच्छी बात है। बेस्ट वे टू प्रैक्टिस इज टू प्रैक्टिस PYQs. So sometimes they ask very tough questions, sometimes very easy. So practice all types of questions. Okay. Now logical reasoning. You can make notes within 2 days for logical reasoning. Yes, 2 दिन काफी है logical reasoning के लिए. Indian logic भी included है इसमें. YouTube channels are plenty because you have to make things simple and you can actually do it early. Sometimes questions can be confusing, so mostly if you have read and understood well, you will able to solve the questions. ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग होते हैं लॉजिकल रीजनिंग के लिए, इसलिए बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, इसमें इसमें आप लोग प्रैक्टिस करना अच्छे से। एंड व्हाट आर द थ्रस्ट एरियाज? फैल्सी, न्याय सिस्टम, मेजर और माइनर, सिलॉजिज्म, कन्वर्जन, ऑब्जर्वर्जन, आर्ग्यूमेंट, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ नॉलेज, प्रमाण, हेतवाभास। तो ये सारी चीजें पूछते हैं, तो ये सारी चीजें तो बिल्कुल छोड़ना मत। ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, तो इसमें तो कुछ नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस फ्रॉम केवीएस मदन और PYQs एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस डेली, एंड ये स्कोरिंग पार्ट है, रिमेंबर दैट। एंड इवन लॉजिकल रीजनिंग भी स्कोरिंग पार्ट है। कभी कभी कंफ्यूजन होता है, बट जस्ट डोंट फॉरगेट एनीथिंग, लाइक रिवाइज एवरीथिंग टाइम टू टाइम। एंड इसमें क्वेश्चंस आपके डायरेक्शन से पूछ सकते, रेशियो, प्रपोर्शन, फ्रैक्शन, डिसेंडिंग, टाइम, डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, SP, CP, सिंपल इंटरेस्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सेट्रा। ठीक है, communication is a very small chapter, even you can make notes in 1 or 2 days YouTube से या बुक से again, and it is scoring। इसमें क्या क्या questions पूछते हैं? mass media, grapevine, horizontal and lateral communication, speech act, different kinds of models of communication, interpersonal, intrapersonal, types of non-verbal communication, barriers of communication, different institutes or colleges of communication in India, ये सारी questions पूछते हैं। communication is scoring, so don't leave it। comprehension is the most easiest part I feel, because इसमें no notes and like practice भी practice करो, एक daily करो, that is sufficient। This is usually scoring and easy पूछते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड 2 से 3 दिन में आप नोट्स बना सकते हो, जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये भी स्कोरिंग होता है। इसमें आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, प्लेजरिज्म, टाइप्स ऑफ रिसर्च, हाइपोथेसिस, डाटा कलेक्शन, सॉफ्टवेयर, एरर्स, फॉर्मेट, स्टाइल, ICT एंड रिसर्च, एथिक्स, टर्म्स, कॉन्फ्रेंसेस, सिंपोजियम क्या होता है, ये सब, वर्कशॉप्स क्या होता है, ये सब पूछे जा सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में मोस्टली लाइक सॉल्वेबल क्वेश्चंस होते हैं। प्रैक्टिस PYQ, प्रिपेयर नोट्स ऑफ PYQ। ठीक है, तो PYQ करने की जरूरत है, मतलब आप जो नोट्स है वो PYQs के थ्रू ही बना सकते हैं, एंड इट डजंट नीड ऐसे नोट्स एज सच। ब्लूम्स क्लासिफिकेशन आप याद कर सकते हैं, इवन ये सब क्वेश्चन पेपर्स में ही दिए होंगे। आप ये क्वेश्चन पेपर देखोगे तो ये सारे गाइड ने, प्रेजेंट पॉलिसी, NEP, ब्लेंडेड लर्निंग, मूक्स, डाल्स, कौन ऑफ एक्सपीरियंस, इवैल्यूएशन, सिलेबस, करिकुलम, ये सारी चीजें। नाउ कंप्लीट complete the note making within 20 to 22 days according to this plan. Making notes through YouTube will make things easier and fast. So it's like YouTube has actually helped me a lot. These educators have actually helped me a lot. So I think ki it's important to take their free materials, because free materials are sufficient, believe me, free materials are sufficient. So I also like practiced a lot from book, from PYQs, and from YouTube. So these have been my, you'll have to have a strong mindset to complete the notes within time. So first step is like complete the notes within 20 to 22 days, क्योंकि आपको 6 यूनिट के बनाने हैं, 4 यूनिट का आपको नोट्स नहीं बनाना है। ठीक है, सो या revise, but how? Have a question paper and solve and revise simultaneously, unit wise revision is actually very helpful. So I think कि इट्स बेटर कि आप PYQs जब देख रहे हो तो यूनिट वाइज, सबसे पहले लेट से आप हायर एजुकेशन के सारे क्वेश्चन देखो 10 साल के, फिर आप एनवायरमेंट के देख रहे हो 10 साल के, तो इस टाइप के यूनिट, एंड प्रिपेयर नोट्स। ठीक है, तो जब आप 20 या 22 दिन में बना लोगे, नेक्स्ट 8 days note down important questions you come across, solve questions for 8 days like straight, and note down important questions, and Wikipedia से थोड़ा रिविजन important चीजें लेके आप उसको 8 दिन तक लगातार क्वेश्चंस बनाओ। You will have to like solve lot of questions. It would actually be very helpful. Okay, so now let's say 30 days complete, last 10 day plan ये होगा कि रिविजन
PYQ, note making of the questions you're solving and tests. तो रिविजन इज लाइक अ की. ठीक है, मतलब बहुत रिवाइज. जैसे आप अगर पीवाईक्यू बना रहे हो, लेट्स से आप बना रहे हो दिन में, ठीक है, रात में सोने से पहले अगर रिवाइज कर पाओ रिवाइज कर लो, आधा रिवीजन, फिर नेक्स्ट डे रिवीजन, रिवीजन, पीवाईक्यू, नोट मेकिंग, टेस्ट, ये सारे बहुत जरूरी है. ठीक है, रिवीजन, क्वेश्चंस, नोट मेकिंग, रिवीजन. बी कंसिस्टेंट, assess yourself how much you are scoring. So it's very important to assess yourself how much you are scoring. Okay, so it's very important for that, so kindly check it. And I think that is it what I have to say. And just you have to be consistent for 40 days and see what you can do, and I think you'll score really good number. So try scoring at least 35 to 37 questions. It will actually impact on your total score, and you'll get a very, you'll perhaps get a JRF or net, whatever you want to get. So yeah, this is what I have to say. So I hope this helps. And if you have like further questions regarding it, you're free to ask in the comment section, and do like and share and subscribe if I